राम राम किसान भाइयों डीएपी, एनपीके, एसएसपी तीनों खाद में क्या अंतर है? क्या हमको फसलों में डीएपी डालना चाहिए या फिर एसएसपी डालना चाहिए या फिर एनपीके डालना चाहिए? किसान भाइयों बेसिकली इन तीनों फर्टिलाइज़र का उपयोग हम फसलों में एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। फसलों में जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, किसान भाइयों यह तीनों पोषक तत्व फसलों के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। इनके अलावा कई जो द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, यह द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं। इनके अलावा फसलों में कई प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है लेकिन वह मिट्टी से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है इनकी पूर्ति हमको खाद के माध्यम से करनी होती है। फसलों के लिए यह बेहद आवश्यक होते हैं। इनके बिना फसलें ग्रोथ नहीं करेंगी, प्रोडक्शन नहीं आएगा। इनकी पूर्ति के लिए हम एनपीके डालते हैं या फिर डीएपी डालते हैं या फिर एसएसपी डालते हैं। लेकिन किसान भाइयों को यह प्रश्न रहता है कि डीएपी डालें या फिर एनपीके डालें या फिर एसएसपी डालें। कई बार बुआई के समय डीएपी नहीं मिलता है, तो ऐसे में हम क्या करें? किसान भाइयों आज की इस वीडियो पर हम जानेंगे कि आप इसको कैसे कैसे डाल सकते हैं। किसान भाइयों बेसिकली डीएपी में 18% नाइट्रोजन मिलता है, इसके साथ साथ जो 46% फास्फोरस मिलता है। लेकिन इसमें जो पोटास है वह बिल्कुल भी नहीं मिलता। पोटास की पूर्ति के लिए हमको इसमें 20 से लेकर 25 केजी एमओपी को ऐड करना होगा, तभी आपका यह संपूर्ण बेसल डोज बनेगा। जो एनपीके है वर्तमान में इसकी कई ग्रेड उपलब्ध हो चुकी हैं जैसे 12-32-16। इसमें जो नाइट्रोजन है वह 12%, फास्फोरस 32% और पोटास है वह 16% मिलता है। इनमें तीनों फर्टिलाइजर की मात्रा देखने को मिल जाती है। इसमें जो फास्फोरस है वह कम है। इसकी पूर्ति के लिए हमको संपूर्ण बेसल डोज बनाने के लिए प्रति एकड़ आपको 60 से लेकर 75 किलो आपको इस्तेमाल करना होगा, यानी 1.5 कट्टे आपको 12-32-16 का इस्तेमाल करना होगा, तभी आपका संपूर्ण बेसल डोज बनेगा। और इसके अलावा जो एसएसपी है यानी सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें जो नाइट्रोजन है वह 0% मिलता है, फास्फोरस इसमें 16% और जो पोटास है वह भी 0% मिलता है। इसमें केवल और केवल फास्फोरस की मात्रा मिलती है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा होता है कि इसमें जो सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रेंट है वह भी मिल जाते हैं जैसे कैल्शियम 21% और जो सल्फर है वह भी इसमें 10% देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जिंक कोटेड और बोरान कोटेड भी एसएसपी वर्तमान में आने लगे हैं, तो किसान भाइयों इससे यह फ़ायदा होता है। लेकिन संपूर्ण बेसल डोज बनाने के लिए हमको इसमें नाइट्रोजन और पोटास यानी एमओपी को ऐड करना होगा। प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 30 से 40 केजी यूरिया का इस्तेमाल करना होगा, 3 कट्टे आपको एसएसपी, उसके अलावा आपको 20 से लेके 25 केजी आपको म्यूरेट ऑफ पोटास को ऐड करना होगा, तभी 1 एकड़ के लिए संपूर्ण डोज बनेगा। आप इनका इस्तेमाल बुआई के समय कर सकते हैं या फिर बुआई से पहले आप छिड़क दीजिए खेत पर, आपको बेहद रिजल्ट मिलेंगे। आप इनमें से किसी भी फर्टिलाइज़र की उपलब्धता हो जाती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास तीनों की आपको जो पूर्ति है वह हो जाएगी, आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों यदि आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और लोधी फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है।